राजमाता, ये पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं। ये पूजा करने वाली मां को सच्चे मन से संकल्प करना होता है कि अपने पुत्र की लंबी आयु और समृद्धि के लिए वो हर त्याग करेगी। और इसके प्रतीक स्वरूप यज्ञ से पहले वो अपने रक्त से देवी की प्रतिमा को स्नान करवाती है। राजमाता प्रियमवदा सिंह देव का रक्त सिर्फ रगों में दौड़ने फिरने के लिए नहीं है पुरोहित जी। समय आने पर हम अपने बेटे के लिए रक्त की आखिरी बूंद तक बहा सकते हैं। ये पात्र तो क्या, हम अपने राणा जी के लिए रक्त से समुंदर भर सकते हैं। राजमाता राणा जी से कितना प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता मुझे सरताज की बातों पर विश्वास करना चाहिए। देवी माँ, उनकी बातों में कोई सच्चाई ना हो। मुझे कोई जांच नहीं करवानी है। मुझे ऐसी कोई भी चोट नहीं लगी है जिसकी वजह से मुझे अंदरूनी जांच करवानी पड़े। आप जाइए यहाँ से। देखिए, अगर आप जांच नहीं करवाना चाहती हैं तो मैं कुछ आपको दवाइयाँ दे रही हूँ, ये आप समय से लेते रहिएगा। ये लीजिए। दीजिए। रानी गायत्री मेरी बातें छुप कर क्यों सुन रही थी? अगर सुन भी रही थी तो बिना कुछ बोले ही निकल गई। कहीं गायत्री को मुझ पर शक तो। राकेश्वरी जांच करवाने के लिए तैयार क्यों नहीं थी? क्या राकेश्वरी ने जो इल्जाम लगाए वो झूठे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि सरताज की बातों में जरा सी भी सच्चाई हो? क्या मुझे इस बात पर रत्ती भर भी विश्वास करना चाहिए? मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। अगर हम डॉक्टर को मना नहीं करते तो ये सच एक पल में बाहर आ जाता कि सरताज ने मुझे छुआ तक नहीं है। खामोश लड़की, जिस राज का तू चिल्ला चिल्ला के ऐलान कर रही है उसे तो मन में भी जोर से नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तो जर्रे जर्रे के कान हैं। अगर गायत्री को शक हो गया तो? वही हम भी सोच रहे हैं। राजमाता, वैसे तो इस पूजा में माता और पिता दोनों का बैठने का विधान है, क्योंकि बड़े राणा जी बहुत पहले स्वर्गवासी हो चुके हैं और इसलिए अब राणा जी के बचपन के कोई ऐसी चीज ले आइए जो राणा जी के पिता ने उन्हें भेंट दी थी। आप हवन की तैयारियां कीजिए राजपुरोहित जी, हम लेकर आते हैं। जब आप वो तावीज खोलकर देखेंगी तो उस पर मेरा नाम मिलेगा। पूजा का समय हो गया है, सामान राजपुरोहित जी को पहुंचा दीजिए और रानी गायत्री को बुलाइए। ये दरवाजा खुला कैसे है? आप सरताज को सजा अपने हाथों देने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथों किसी निर्दोष की जान लेने का पाप आप पर। पाप तो तब होगा जब हम एक अबला को इंसाफ देने में नाकाम रहें। आपको रागेश्वरी पर शक है क्योंकि वो दुश्मन की बहन है, पराई है। और अगर वो पराई है तो फिर सरताज कौन सा हमारा अपना है? और अगर होता भी
तो इंसाफ अपना पराये देकर नहीं किया जाता। गायत्री उस सरताज की जान क्यों बचाना चाहती है? उसके सीने में तो ऐसा राज दफन है जो खुल गया तो अमीरकोट की नींव तक हिल जाएगी, फिर भी उसे बचाना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री को राज का पता चल गया है? अब तो खेल और भी दिलचस्प होता जा रहा है। इसका मतलब है खेल की चाबी अब गायत्री के हाथ में है। तो अब जहां गायत्री वहां हम। राजमाता, मैं आपकी बहू, आपसे सवाल पूछने का मुझे कोई अधिकार नहीं, पर मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे सच बता। इस तरह नहीं गायत्री, या कोई और भी है? ऐसी निकम्मी है सास बहू, झगड़ा भी फुसफुसा के कर रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है। आपको जरूर किसी ने भड़काया है, किसी ने जरूर कुछ कहा है। किसने ये सब आपसे कहा है? सरताज ने। मैं उसकी बातों को सच नहीं मान रही, पर क्या? पर ये ताबीज देखने के बाद झूठ भी नहीं मान पा रही। एक मरता हुआ आदमी ऐसी कहानियां क्यों बनाएगा?